हमारे बीच में SGST से पधारे श्रीमान अनिल सिंह साहब का पराग का और IS बिजवाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है इस कार्यक्रम में। आइए, कार्यक्रम चल रहा है शेयरिंग का, तो हमारे बीच में अभी इस मंच पर जिन्हें पुरस्कार दिया गया और हायर हमारे टैक्स पेयर रहे, हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड का भी छोटा सा क्या अनुभव साझा कर रहे हैं। और समय की व्यवस्था है तो आप लोग समझेंगे, थोड़ा मैनेज करेंगे, संक्षिप्त में अपनी बात कहेंगे। तो मंच पे आ जाएंगे सुमेश अग्रवाल साहब, हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड हरिद्वार प्लांट हेड हैं और अपनी कंपनी का एक अनुभव आपके साथ साझा कर रहे हैं, GST की इस 8 साल की यात्रा का अनुभव। आज GST डे के उपलक्ष्य में जब सेंट्रल GST डिपार्टमेंट ने हमें एज ए टैक्स पेयर इन्वाइट किया, रिकॉग्नाइज़ किया, तो निश्चित रूप से ये एक प्राइड का समय है जब हम अपनी कुछ बात शेयर करना चाहेंगे। हालांकि बहुत कुछ बात शेयर कर दी गई है, बहुत कुछ रह नहीं गया है, बट फिर भी 1 मिनट का समय मैं लूँगा। बिफोर दैट जो चीफ गेस्ट साहब हमारे हैं, प्रिंसिपल कमिश्नर साहब, उनको कमिश्नर पील साहब, चौधरी साहब, अपर आयुक्त जी हमारे साथ में हैं, गुप्ता जी और विवेकानंद जी जॉइंट कमिश्नर, और हमारे हरिद्वार जुडिक्शंस के भी असिस्टेंट कमिश्नर हैं मिस्टर भार्गव जी, सबका धन्यवाद, उन्होंने हमें इन्वाइट किया यहाँ पर। और जैसा कि सबने कहा कि 1 जुलाई 2017 को जब ये ड्रीम, ये सपना हमारे पॉलिसी मेकर्स ने रिफॉर्म करने के लिए सोचा और इम्प्लीमेंट किया, सब उस समय बहुत सारे एग्जांपल्स दिए गए यहाँ पर। वेटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे CA कलीग, CA फेलोज ने भी ये शेयर किया, तो बिल्कुल ठीक बात है ये। मैं इस बात को भी कम्प्लीटली एग्री करता हूँ कि उस समय चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन किया गया, बहुत सारी चीज़ें उस तरीके की थी जिसमें प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस होने के लिए चैलेंजेस आए, लेकिन सरकार को और ट्रेड को, सभी को इस बात का धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने समय समय पर जो ट्रेड की समस्याएं थी उन समस्याओं को सुना और जिस तरीके से उसका समाधान निस्तारण किया जा सकता था, समय के अंदर उसको किया गया। हालांकि अभी भी 8 साल बीतने के बाद एक अच्छा अवसर है जहां पर बहुत सारे पोटेंशियल है, जिसमें से कुछ चीज़ों का सर ने भी जब अपनी बात कह रहे थे प्रिंसिपल कमिश्नर साहब, तो उन्होंने भी जिक्र किया था कि रेट रैशनलाइजेशन का इशू है। बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जहां पर रैशनलाइजेशन समझा जा सकता है और जिससे डेफिनेटली आज डे बाय डे, पीरियड टू पीरियड गवर्नमेंट्स के पास में कलेक्शन बढ़ रहा है, तो ये टैक्स का बेस बढ़ने की वजह से है। तो जब टैक्स का बेस बढ़ रहा है तो प्रोडक्ट को भी रैशनलाइजेशन किया जा सकता है, ये हमारी भी समझ कहती है। और उम्मीद है, अभी कुछ दिनों पहले ही फाइनेंस मिनिस्टर का भी स्टेटमेंट हम देख रहे थे, उन्होंने भी बात कही है, तो माइट भी अगले आने वाले GST काउंसिल्स की मीटिंग में इस बात को दोबारा से वो सोचेंगे। और इसके साथ अगर देखा जाए तो टाइम टू टाइम हमारे लोकल जो जुडिक्शन ऑफिसर्स हैं वो बड़े सपोर्टिव रहे हैं। जब कभी भी हमें कोई एग्जीक्यूशन में या प्रोसीजरल इश्यूज को भी चैलेंजेस आते हैं, तो दे ऑलवेज सपोर्टिव टू प्रोवाइड द गाइडेंस एंड सपोर्ट। तो इस मंच से कम मैं उनका आभार प्रकट करना चाहूँगा। यह अवसर मुझे मिला है कि मैं अपनी 2 बात यहाँ पे कह पाऊँ, तो थैंक यू सो मच ऑन बिहाफ ऑफ हीरो मोटोकॉर्प और सभी जितने भी हमारे ट्रेड कलीग्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लॉयर्स एंड एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स और स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर यहाँ पर हैं, उन सभी को धन्यवाद। थैंक यू सो मच।